भारतीय संस्कृति को क्या समझती है आप? क्या समझती है आप? दुनिया में 56 कंट्री है मुसलमानों की। अगर कोई ऐसे रोड पे गिरा है, हम ये थोड़ी देखेंगे कि भाई कौन सी कास्ट का है, कितने पैसे उसके पास, कितने नहीं है। हम इंडियंस हैं और हमारी संस्कृति। इंडियन, अरे भारतीय तो है। इंडिया में मुसलमान है या वो क्रिश्चियन है, ठीक है, वो बॉर्डर पे ना जो वो अपना खून बहाते हैं, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि भाई हम इंडियन है। वो रिलीजन हर कोई फॉलो करता है, लेकिन मेरा बोलना ये, प्लीज उसको घर तक फॉलो करो, रोड पे मत लो सर। गाय और भैंस दोनों बीफ में माना जाता है। गाय भी नहीं और भैंस भी नहीं। आपका पासपोर्ट बना हुआ है? नहीं बना हुआ। नहीं बना हुआ है। आपके पास आधार कार्ड है? हाँ है। उसमें दोनों नाम लिखे हुए हैं। गलत है, गलत है। आप उसे ही चेंज करना, वी विल करेक्ट इट। 14 तारीख को राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकालेंगे। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। अब दोनों ही किस पटल पर चल रहा है देश, इस पे जानना जरूरी है और जनता की राय दोनों तरफ है। कौन क्या कहता है आप तक पहुंचाएंगे हम डायरेक्ट। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्या आपको लगता है? देखिए, राम मंदिर का जिस समय उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, धरती पर भारत के 4 सूर्य चमकेंगे। सनातन धर्म का सूर्य होगा, लोगों के दिलों में सूर्य होगा। एक धरती पर सूर्य चमकेगा, एक अयोध्या में चमकेगा। और वो पल अनोखा पल होगा। और रात्रि तो देशवासी वैसे ही दिए जला के सूर्य की तरह जगमगा देंगे। तो ये स्वर्णिम पल है भारत के लिए, भारत की सनातन संस्कृति के लिए, 125 करोड़ हिंदुस्तान के लिए। इसमें कोई शक नहीं, कोई दुविधा नहीं, किसी प्रकार का कोई कुविचार नहीं जी। अब मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, पहले मैम के पास चलते हैं। मैम, क्या लगता है राहुल गांधी की यात्रा जो न्याय यात्रा है, किसके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, मैं तो ये पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं, वो न्याय निकालते अपने लिए ही निकालते, हर कोई उनका होता है। जनता से किसी को कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। जनता जो गरीब है वो गरीब है, जो अमीर है वो अमीर होता है, मिडिल क्लास से किसी को कोई लेना। एक मिनट, कैमरा हमारा थोड़ा इधर है, इधर की तरफ देख के बोलें। जी जी, देखिए सर, आगे आ जाए, पीछे ना, आप मुझे पीछे ढकेल। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, लाइट है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिक्स की जो यात्रा निकलती है, ये तब तक निकलती है जब तक कोई जीत नहीं जाता। जैसे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। भारत टूटा हुआ था क्या, अब वो न्याय यात्रा निकालते हैं। न्याय किसके लिए? मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि हमारा इंडिया टूटा था जो अब जुड़ रहा है, और अगर टूटा था तो मुझे बताइए कि इतने सालों से फिर सब लोग एक साथ रह कैसे रहे थे? जो अब जुड़ने की जरूरत पड़ गई है हमारे इंडिया को। और हमारे इंडिया में पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि हमारे इंडिया में हर कोई मिलजुल के रहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी नहीं। यहाँ पे ये सब नहीं देखा जाता। क्या सर, कैसी बातें कर? हमारा इंडिया जो हमारी भारतीय संस्कृति है, क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? भारतीय संस्कृति को क्या समझती है आप? क्या समझती है आप? दुनिया में 56 कंट्री है मुसलमानों की। दुनिया मुसलमानों को देखने नहीं आती है। दुनिया मुसलमानों को देखने नहीं आती। 100-150 से ज्यादा कंट्रीज हैं जहाँ हमारी भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति दुनिया देखने नहीं आती। दोनों अपने अपने विचार रखिए। इंडियंस की बात की, इंडियंस मैंने इंडियंस बोली सर, मैंने इंडियंस बोली। क्या मैंने कोई ऐसी गलत बात की? मैंने इंडियंस बोली। भारत की संस्कृति की बात करी उन्होंने, भारत की मैंने हमारे इंडियंस बोली सर। बिल्कुल गलत बोल रही है सर। मैंने अच्छा ये बताइए, भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके नहीं रहते? भारत की संस्कृति में एकता नहीं है? सुनिए, दुनिया एकता में ही अनेकता है। क्या हम अलग हैं? हाँ अलग हैं। कैसे अलग हैं? हम इंडियंस नहीं है। समझ नहीं है हम इंडियंस आपको अपनी समझ नहीं है। इंडियन का क्या मतलब है? हम इंडियंस नहीं है। अरे आपके पास समझ नहीं, बेसिक समझ नहीं आपके पास। क्या बेसिक? अच्छा मैंने क्या अच्छा बताइए। दुनिया में 56-57 कंट्री मुसलमानों की हैं, 150 से ज्यादा क्रिश्चियन कंट्री हैं। सुनिए, पूरी बात सुनिए पहले, पूरी बात सुनिए पहले। मेरी बात हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रही है आप? मैंने बोली सर, इन्होंने बोला हिंदू मुस्लिम की बात 56 कंट्री। सर मैं आपको आप दोनों मेरी बात सुनिए। आप दोनों देखिए, हाइपर होकर कोई बात नहीं होगी। देखिए मैम फेमस है, हमें तो प्राउड
और जो बाहर के लोग हमारे आगे झुकते हैं वो क्यों? क्योंकि हमारे पास एकता है, एकता। सर इस एकता को मत तोड़े। क्या मैंने गलत बात करी हूँ सर? बिल्कुल बेसिक गलती कर रही है सर मैंने गलत बात करी हूँ? अच्छा मैं किसी तीसरे के पास चला जाता आपकी बात काट रहा हूँ। बात सही कही है। नहीं बात ठीक है। देखो बात काट रहे, देखो आपकी प्लीज सॉरी यार, बात इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे हमारी दिल की गलती है। अरे वो होगी नहीं कोई गलती नहीं। उन्होंने बात देखो यहाँ पर बात ठीक करी है। देखो यहाँ पर बात ठीक करी है। देखो देखो यहाँ पर देखो उन्होंने बात ठीक करी है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कोई देखो इससे आपके सेंटीमेंट देखो सेंटीमेंट हर्ट नहीं कर रहे आपके किसी के हर्ट, लेकिन बिल्कुल ठीक करी है बात। देखो यहाँ पर वो बिल्कुल ठीक है। देखो जहाँ गलत थी देखो जहाँ गलत थी मैंने भी टोका है उनको, ऐसी बात नहीं है। पहले लेकिन लास्ट हम निपट लेंगे। हमारी लास्ट बाइट में मैंने भी टोका। आप रुकिए, लेकिन यहाँ रुकिए, टाइम मत वेस्ट करिए। अब दोनों सुनिए। अब एक मिनट लेट मी कंप्लीट। अब अगर कोई बाई चांस की बात है, एक ऑटो ड्राइवर है भैया, एक ऑटो ड्राइवर है, उनका बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या मैं उनकी हेल्प करने के लिए ये देखूंगी कि वो कौन सी कास्ट के? पहले तो ये जवाब दीजिए। क्या मैं ये देखूंगी वो कौन सी कास्ट के? मैं ये देखूंगी वो इंसान है, उनको मदद की जरूरत है, और सबसे पहले मैं मदद करूंगी ना सर। तो ये हमारे बेसिक समझ नहीं है। नहीं बेसिक आप बताइए। आप रुकिए, हम समझा देंगे छोटे भाई हो, अरे समझा देंगे आप रिपीट कर, आप समझा देंगे आप उनके रुको। अरे रुकिए, रुक जाइए, आपका मौका आएगा। मैं ये नहीं बात कर रहा। रुकिए, आप थोड़ा इधर आ जाइए। जी मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। आप बाई चांस प्रॉब्लम में अकेले हो, ओके, एंड आई एम देयर विद समवन, विद मेरी फैमिली के साथ, तो मैं आपको अकेला देख के आपकी मदद करने नहीं आऊंगी क्या सर? मैं ये देखूंगी कि आप कौन सी कास्ट से है या कहाँ बिलोंग करते हैं, आउट ऑफ इंडिया या इंडिया वाले। मैं तो पहले एज ए इंडियन अपनी सिटीजन जो हूँ, मैं मेरे जो इंडिया जिस चीज़ के लिए फेमस है, तो मैं तो सबसे पहले आपकी मदद करने आऊंगी ना फेमस है सर। हमारी भारतीय संस्कृति जो हम हर किसी के क्या है, हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होते सर। कौन एक दूसरा? क्या बात कर रहे हो सर? हम सब एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं सर। आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? आप किसके? नॉर्मल सी बात है। मैंने आपको 2 लाइन में कोरोना में क्या एक दूसरे की जब हमने हेल्प किया था, कि क्या हमने ये देखे थे वो किसका घर है? क्या हमने ये देखिए वो किसका घर है? हमने लॉकडाउन में एक दूसरे के सब मजल किए थे ना सर। क्या आप बताइए। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर कोई ऐसे रोड पे गिरा है, हम ये थोड़ी देखेंगे कि भाई कौन सी कास्ट का है, कितने पैसे उसके पास, कितने नहीं है। हम इंडियंस हैं और हमारी संस्कृति। अरे भारतीय तो हैं। इंडियन छोड़ो, हम इंसान है यार। ह्यूमैनिटी का लॉ है कि हम एक दूसरे की मदद करें। हमारे संविधान सुनो इधर आइए ना थोड़ा। मैम खोल लीजिए, फ्रेम खोल लीजिए जी। सर पता क्या है, ये हमारा थोड़ा देश का दुर्भाग्य है कि हम है ना कैमरा इधर है सर। स्टार्टिंग से हम मतलब फर्स्ट क्लास से लेके हम रामायण महाभारत मतलब टीवी चैनलों पे सब कुछ दिखाया है। देखो अच्छी बात हमारी संस्कृति को दिखाओ, मगर उसके साथ साथ में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अगर संविधान के बारे में कुछ पढ़ाया होता, शायद ये जागरूक होते। मगर पता क्या, संविधान के पहले पन्ने पे ही यही लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष इंडिया, दैट इज़ भारत। हाँ, सेक्युलर, कोई गलत नहीं है, ठीक है। और पता है क्या है, जब वो बॉर्डर पे है ना, वो ये नहीं सोचते कि वहाँ पे इंडिया में मुसलमान है या वो क्रिश्चियन है, ठीक है। वो बॉर्डर पे है ना, जो वो अपना खून बहाते हैं, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि भाई हम इंडियन हैं। वो गालिब साहब का एक शेर है, मैं सुना देता हूँ कि जिंदगी भर सरकारें यही भूल करती रही, धूल चेहरे पर थी, आईने साफ करती रही। तो माहौल वही है। देखो तो एक बात बताता हूँ, मैं एक बताता हूँ। आज है ना, यहाँ पर है ना, दिल्ली के अंदर प्रकृति आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए या तूफान आ जाए, बाढ़ में पूरी घुर जाए। अब उसमें क्या हो गया, लोगों को खाने की भी दिक्कत हो जाएगी। बाढ़ बूढ़ आ जाए, जैसे चेन्नई में हुआ अभी, तो उसमें क्या होगा, लोगों को उस टाइम जो है ना, जो लोग खाने के लिए देंगे ना, खाना दान करेंगे, उस टाइम भाई साहब ना मुस्लिम देखेगा ये हिंदू के घर से आ रहा है, ना हिंदू देखेगा मुस्लिम के घर से आ रहा है। हमारे जो सिख है वो सबसे ज्यादा दान ज्ञान करते हैं। उनके वहाँ पे जो खाने उनके वाले जो खाने वाले होते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि वो कौन है, जो खाने वाले तो कौन है। तो सर मैं आपको यही बोल रही हूँ, हम डिफरेंसेस मत करें सर। हमारे यंग जनरेशन में देखो, देखिए एक मिनट
एक लास्ट सर, एक मिनट, एक लास्ट लाइन, एक मिनट सर, एक लास्ट लाइन सर, मैं आपको एक लास्ट लाइन बताती हूँ। देखो रिलीजन हर कोई फॉलो करता है, लेकिन मेरा बोलना ये प्लीज उसको घर तक फॉलो करो, रोड पे मत लो सर। सर इंसान है हम सब सर, अगर कोई बच्चा भी अगर भूखा होगा ना तो हम उसको ये देख के रोटी नहीं देंगे कि वो कौन सा है सर। सर ऐसे नहीं होता सर। सुन लेते हो। हाँ जी बोलो। घर के बाहर की बात क्यों कर रही हो? अच्छा बेसिक अगर भारत के बाहर तुम्हें सोचना नहीं है, सर, इधर। सुनिए, भारत के बाहर तुम्हें देखना नहीं, सोचना नहीं, तो घर के बाहर क्यों सोच रही हो? अच्छा एक मिनट सर, दुबई में एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम दुबई जाते हैं जॉब करने के लिए, या हम अमेरिका जाते हैं, या हम लंदन जाते, तो क्या वो ये देखकर हमें जॉब देते कि हम कौन से रिलीजन से है? देते हैं। आज हमारे देखो हमारे इंडियंस, हमारे बताते हैं इंडियंस इनको। बाहर जाके राज कर रहे हैं। बताते हैं। बताइए। दुनिया में नहीं सर, दुनिया में 2, 3, 4 जो भी कल्चर है ना, उसकी बहुत सारी कंट्री है। भारत में भी सारे धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ का जो मूल है, जिसको मेजॉरिटी कहते हैं, वो है हिंदू धर्म। उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामया। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, नाम पता हो या ना पता हो, इंसान हो ना हो, इंसानों में धर्म जाति है। चिड़िया, पशु, पक्षियों में कोई जाति नहीं। उसके सम्मान के लिए सुनिए, अरे झंडा छोड़, झंडा इंसानों का है, झंडा इंसानों का है। पशु पक्षियों, जीव जंतुओं का कोई झंडा नहीं है। उसके भी मान सम्मान की ना करने का संस्कार भारत है, संस्कार भारत है। इसलिए भारत में लोग आते हैं, इसलिए नहीं किया हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रहते हैं। भारत 2014 से पहले भारत बीफ एक्सपोर्ट में 5वें नंबर पर था। आज भारत की स्थिति यह है कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत फर्स्ट नंबर पर है। मोदी जी ने गौ हत्या को 5 गुना बढ़ा दिया है। आप राम मंदिर और धर्म की बातें कर रहे हो तो, और हमारे साधु संत आज वर्षों से मांग कर रहे हैं कि देश में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाओ। व्हाट्सएप पे क्या आप अच्छा ठीक है, क्यों नहीं लगा रहे हो? कर्जा कितना है? अरे सुनो, कर्जा कितना देश पे? सुनो, 1947 से लेके और तो दोनों ही सरकारों ने किया है। सुनो 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 ठीक है, होता सुनो, है, वो तो एक कोई मिनट। बात नहीं। विकास भी तो हुआ है। अगर 55 लाख करोड़ का कर्जा था ना पहले, तो अब 205 लाख करोड़ विकास हुआ है। और पहले भाई साहब 4 किलोमीटर सड़क बनती है डेली, और आज 36 किलोमीटर सड़क बनती है। की रिपोर्ट है, आप पढ़ के सुनाओ। नहीं, आप पत्रकार हो ना, आप पढ़ के सुनाइए। वक्त है। नहीं, आप जो सुना, आप जो उनसे पढ़वाओ। ये आरटीआई अपीडा की है, क्या काऊ बीफ का है, टोटली प्रोहिबिटेड है, टोटली काऊ बीफ नहीं है वहाँ पे। अगर भैंसा कोई करता है या उसके नाम पर, ये क्या कर रहे हैं, काऊ के साथ जोड़ रहे हैं। आज भी जुर्म है पूरे हिंदुस्तान में जो कर रहा है, एक जबरदस्ती जो तस्कर, इसीलिए कूटा जाता है। फिर बात कर मॉब लंचिंग हो गई, मॉब लंचिंग हो गई, वो डिजाइन मॉब लंचिंग। अगर हिंदुस्तान में कृष्ण की भूमि में अगर गाय कटे तो वहां उसका ऐसा ही ये अपीड़ा की। हम हवा में बात नहीं करते, व्हाट्सएप ज्ञान पे नहीं आते। गाय और भैंस दोनों बीफ में माना जाता है। गाय भी नहीं और भैंस भी नहीं। भैंस भी नहीं। गौ एक मिनट, ये हम गाय और भैंस के मुद्दे पे नहीं जाते। ये टॉपिक जो चल, फिर मैंने आपको क्या बोली, घूम फिर के वो इस पे आ जाती है। जाते ही नहीं उस टॉपिक पे। चलिए, ठीक है। मैं यही तो कह रही हूँ कि घूम फिर के हम एक है, मत जाओ उस टॉपिक पे। क्या एक है बताइए मुझे। मैंने अभी इतना आपको बताई सर, आपने अभी बोला पंछी के रूप में बोला, संस्कार आपने वो पंछी का मुझे बोला। लेकिन मैंने उससे पहले यही समझाई ना सर कि वी आर ऑल। और एक बात आपने झंडे या और जो झंडे की बात आपने बोली कि वो इंसानों ने बनाया, नहीं सर, वो इंसानों का झंडा है। जो हमारा झंडा, ये जो झंडे के गर्व कर रही ना, वो इंसानों का बनाया झंडा है। हमारा बना है ना, उसमें तो क्या उस पे गर्व नहीं करना चाहिए? सर जो सब हर कोई लहराता है, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, हमारा इंडिया यही, ये हमारा बस, इसको उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। हमने इंडिया को भारत बना दिया है, इंडिया को भारत बना दिया है। भारत में नहीं, बस बहुत डिफरेंस है ये। ना, तुम्हारे नाम की कोई स्पेलिंग नहीं। हाँ बताइए। एक मिनट मैडम, भारत और इंडिया पता कैसे है? घर का नाम टिंकू और बाहर का नाम आकाश, ये है डिफरेंस। अच्छा, अब बाहर वाले आपको टिंकू कह रहे हैं, तो टिंकू मानना है या आकाश मानना है? आपके घर का नाम आकाश था, जो शास्त्रों में लिखा, आपकी कुंडली में लिखा, आपका आकाश पूरा विधि पूर्वक हुआ। बाहर का कोई आया, आदमी आया पड़ोसी, उसने क्या है, द्वेष में आपका नाम रख दिया टिंकू।
तो आप बताओ किसको मानना, टिंकू को मानना या आकाश का, जिसका अर्थ भी है, सब कुछ है। एक मिनट सर, अगर हमारे नाम में कोई दम ही नहीं है, इंडिया और भारत अगर हम करेंगे तो जो हम इतना पूरा दुनिया पे लहरा रहे हैं, तो क्या वो ऐसे ही लहरा रहे हैं सर? जो अब ये नाम सही करने से अब हम हो रहे हैं। ब्रिटेन स्पीकिंग अबाउट इंडिया, ही कॉल इट फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर बोलता है भारत, अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर बोलता है भारत, रशियन प्राइम मिनिस्टर बोलता है, प्रेसिडेंट बोलता है भारत। ये आपके कांग्रेसियों के देन है कि इंडिया इंडिया करते आपको बेवकूफ बनाते चले गए। अच्छा, भारत को देखिए, पूछे सर, कोई नहीं। मैं आपको एक बात बोल रही हूँ कि हमारा इंडिया बस इंडिया है, हमारा भारत भारत है। भारत बातें हो, ये तो भारत अच्छा, भारत को हिंदुस्तान कह सकते हैं? कंपनी ने नाम दिया। नहीं नहीं, भारत को हिंदुस्तान कह सकते हैं? बेशक हिंदुस्तान कहो, ये तो इंडिया मत कहो, इंडिया मत कहो। लेकिन भारत को तो कई नामों से जाना जाता है, भारत और इंडिया पे ही बहस क्यों? हमारी डिबेट किस बात पे हो रही थी? अब ये इंडिया और भारत पे तो हम आएंगे नहीं। देखिए, हमारा इंडिया, चाहे इंडिया बोलो या भारत, लेकिन हम तो हर जगह फेमस है कि नहीं है? हमारे यहाँ पे जो अंग्रेज आज आते हैं, झुक कर आते हैं, तो हम क्या इस बात के लिए लड़ते बैठेंगे? अभी आपस में ही लड़ेंगे कि हम इंडिया बोलो या भारत बोलो? आपस में क्या लड़ना है? अच्छा, आपका पासपोर्ट बना हुआ है? नहीं बना हुआ। नहीं बना हुआ है। आपके पास आधार कार्ड है? हाँ है। उसमें दोनों नाम लिखे हुए हैं। गलत है, गलत है। आप उसे ही चेंज करना, वी विल करेक्ट इट। मैं करेक्ट करूंगा, करवाऊंगा। क्या अब आप ये समझिए, आपका आप हैं गाँव, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपको गांव में आपका क्या नाम है? अरे नाम छोड़िए, एक बार नाम आप अपना बताइए। नाम छोड़िए, आप काम बताइए। सपोज कीजिए मैडम का नाम कुछ भी है या हमारा नाम विकास है, अब गांव में हमें एक लंगड़ू करके बुलाएगा, क्या लंगड़े लंगड़ा रे लंगड़ा, तो अब ये इंडिया जो हुआ ना वो लंगड़ा है। ये इस नहीं 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 नहीं, इनकी बात पे एक बात बोल, एक मिनट सर। आप अभी एक आदमी मेरे सामने खड़े हो, अब आप अपनी माँ के लिए बेटा हो, बीवी के लिए पति हो, बच्चों के लिए बाप हो, तो क्या आप अलग हो गए? नहीं, वो कंडीशन नहीं, आप आदमी नहीं हो, जो बोल रहा है वो तो अलग हो रहा है मैडम। आप अलग हो गए क्या सर? तो उसी तरीके से सर बोल। हमारे शास्त्र, आज हमारा शास्त्र लोगों को ना पता नहीं है, हमारा शास्त्र आज से करोड़ों साल पुराने हैं, समझ रहे हैं? जब भगवान भी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानवर्ति भारतम, ठीक है? हमारे शास्त्र, हमारी विष्णु पुराण, हमारी ब्रह्म पुराण क्या क्या कहती है? हमारा क्या कहती है? वो इंडिया कहती है क्या? वो एक ही है, भारत। आप समझ रहे हैं? भारत तो भारत है ना, तो भारत का नाम अगर भारत कर दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? ये चमचे हैं, देखिए ये चमचे हैं, ये फॉर्मेलिटी करेंगे करेंगे। देखिए मैडम, मैं आपको हाथ नहीं लगा रहा ना, आप मुझसे बात करिए एक मिनट, आप मेरी बात, हमारे जो पुराण कहते हैं हम उससे चलेंगे, समझ रहे हैं? जो 3 लोकन का मालिक, हम संविधान से नहीं चलेंगे सर, संविधान से भी चलेंगे। मतलब वो सेकेंडरी, संविधान सेकेंडरी हो जाएगा सर? कैसे? एक आप बात बताइए, आप एक बात बताइए सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए आप थोड़ा बात बताइए। हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं, हमारी देखिए, हमारी जो हमारा देखिए संविधान से, आप संविधान के हिसाब से चलिए, मैं भी संविधान के हिसाब से, इधर हर बंदा संविधान के हिसाब से चल रहा है, समझ रहे हैं? पर जो हमारे पुराण कह रहे हैं उसमें कहाँ इंडिया है? आप एक बात बताइए, ये भी तो इंडिया भी तो नाम किसी ने दिया है ना, ये किसने दिया है? किसने दिया आप बताओ? एक्सेप्ट ही नहीं करना था ना जब। सर पहले एक बात बताइए सर, अब आप कह रहे एक्सेप्ट नहीं करना था, अब हमने हटा, जब एक्सेप्ट करा जिसने करा, आज हमने हटा दिया। ठीक है, ठीक है। वन डे वर्क, करेक्शन इज नॉट अ वन डे वर्क। जब भी आपको ज्ञान हो सुधर जाओ, जब भी ज्ञान हो सुधर जाओ। आज हमें महसूस हुआ, हमने सुधार दिया, कल महसूस कुछ और होगा, उसको भी सुधार देंगे। ऐसे ही भारत एक बढ़िया भारत बना लेंगे, क्या दिक्कत है? बढ़िया भारत नहीं है क्या? अरे मैडम, इससे 1000 गुना बढ़िया भारत बनाना हमको, इसमें अभी क्या है? मतलब 1000 गुना बढ़िया बनाएंगे, 10,000 गलतियां सुधारेंगे। कहने वाला इंडिया नहीं, और बनेंगे इंशाल्लाह, हम और बनेंगे सर, इनका मतलब और बनेंगे सर, लेकिन हम मत बोलो ना ऐसे। हम एक मिनट ना बोले, हम क्यों ऐसे लोगों के सामने बताए कि हम कमजोर है? अगर हम है भी तो आप इसको पब्लिकली मत बोलो, सुधारो इसको। कमजोरी की कोई बात नहीं है, जरूरी है, कुछ अगर कमी है तो उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। यस सर, अगर है भी ना तो मैं कह रही हूँ हमारे में रखो, आप इसको सोशली मत बोलो कि बाहर वाले लोग बोले कि अरे ये आपस में ही ऐसे है। नहीं सर, हमारे बाबा ने बोल दिया तो ये तो आप सारी जगह पे जा रहा है, ये तो सारी जगह पे होगा ना सर। तभी तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, कहो भारत है। सब जब इतनी आवाजें कह रही हैं भारत भारत भारत, तो क्यों नहीं? नहीं कह रही,
लेकिन अच्छा चलिए, भारत, इंडिया और स्टेट के नाम बदलते रहते हैं, कितना खर्चा आता है एक स्टेट को बदलने का? मान लिया करोड़ों में आता है। अच्छा एक मिनट, मान लिया करोड़ों में आता है तो उससे क्या अपनी गलती ना सुधारें हम? बिल्कुल सुधारनी चाहिए, हमें कुछ सही बिल्कुल करने के लिए सुधारनी खर्चा करना पड़ रहा है तो करेंगे यार। हाँ, देखिए जब बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता ना, जिन्होंने हमारे इंडिया एक मिनट, मैं नहीं किसने आजाद करा? अच्छा एक मिनट भाई साहब, अपना देश का दुर्भाग्य था कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन रही है, उनकी जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में अभी बनाना पहले बन जाता। इस देश को आजाद करने में सर हर कोई सबका कौन कौन था? आप इधर आइए। अच्छा मैडम एक मिनट इधर आइए। अच्छा बताओ, जवाहरलाल नेहरू के खानदान से और कांग्रेस के खानदान किसी ने फांसी की सजा, फांसी हुई किसी को जेल, इन्होंने यातना सहे। जवाहरलाल नेहरू वो बंदा है जो चंद्रशेखर आजाद उससे पैसे लेने गया था, 1200 रुपये, सिर्फ 1200 रुपये फंडिंग लेने, और उसने कहा मेरे को पार्क में मिलना इलाहाबाद के अंदर एल्फ्रोड पार्क में, और उसको वहाँ पर अंग्रेजों ने घेर लिया, और अंग्रेज लोग घेर के वो गोलियाँ बारिश शुरू, उसने दो अंग्रेजों के सिपाहियों को जख्मी किया, उसके बाद खुदकशी कर ली। ये भाई साहब ये नेहरू की देन है और किसी नहीं है। जब क्रांतिकारी दिया, बताओ उसका किसने बताओ मेरे को बताओ, शहीद भगत सिंह को फांसी अगर बचाना चाहते ना तो नेहरू और गांधी बचवा सकते थे, कभी नहीं बचवाया इन्होंने। जनरल डायर जो है जिसने जलियांवाला बंदूक गोलियां चलवा दी, लोग कुएं में बदल गए, और भाई साहब उसके ऊपर केस नहीं उले दिया, उसको भी बचवा दिया इन्होंने। भाई साहब ये शेख अब्दुल्ला को जब आज़ाद हुआ, इनको तो है ना फ्रीडम जो है ना सिर्फ ट्रांसफर है, इन्होंने कुछ नहीं है, पावर ट्रांसफ़र कर दी लॉर्ड माउंटबेटन ने, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है ना ये सिर्फ फ्री की खा रहे थे। और ये है ना राहुल गांधी और ये सोनिया गांधी, ये गांधी और नेहरू का मैं कह रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू का तो नाम नेहरू नहीं है, नेहरू लाल कोल है। वो भाई उसका दादा जो है ना वो वहाँ पर आके किसी नहर के आगे किनारे पे बस के उसने बंगला बना लिया, कश्मीर से आया था वो, ऐसा वो कोल से नेहरू बन। और लोग कहते हैं यार कौन है वो कहते हैं वो नहर के किनारे रहता है। नहर भाई साहब जैसे कि वो तेल ही होता है, तेल बेचने वाला, उसका नाम तेल ही होता है, यही नहर का नेहरू हो गया उसका। देखिए अरे उसकी कास्ट ऑफ जाट है, कोल है उसकी कास्ट। आप जो टॉपिक जो राहुल गांधी वाली शुरू किए थे, आपने उस टॉपिक का जवाब आपको कोई नहीं दिया, लेकिन आगे घूम फिर के बात होती है वही कहना छोड़ दीजिए। वो फिरोज खान जी का पोता पप्पू खान है, कैसे हिंदू हो जाएगा, कैसे वो गांधी हो जाएगा? आप एक बात बताइए, आप बुरा मत मानिएगा बहन जी, आपके पिताजी का नाम लक्ष्मण लाल है, अगर मैं बोलूँ सोनिया खान आपको कैसा लगेगा? गलत लगेगा ना। इसलिए फिरोज खान का पोता गांधी कैसे हो सकता है? पारसी है, पारसी। उसके दादाजी क्या नाम है, पारसी है या मुस्लिम है, ठीक है, तो वो अपने आप को वो हिंदू कैसे बताता है, कैसे ब्राह्मण बताता है? अगर साफ साफ बोले भाई मैं मुस्लिम हूँ या पारसी हूँ, कोई उसको फांसी चढ़ा देगा। अच्छा एक सवाल रुकिए देखिए एक सवाल जनता के बीच से ही, आप लोगों के बीच से आया कि जनता के हक के सवाल करने चाहिए। चलिए मैं जनता के हक के सवाल करता हूं आपसे, कौन बोलने के लिए तैयार है बताइए? हर इंसान आज जातियों में बटा पड़ा है, हिंदू मुसलमानों में बटा पड़ा है। जी रुकिए हाँ बाबा बोलिए। आप बोल रहे हैं ना ये राहुल गांधी के सरनेम पे ये बोतल है, इधर देखो भाई, ये बोतल है, मैं इसको दे दीजिए, इसकी हो गई, मेरी नहीं है। अब राहुल गांधी के दादा को बाप को सरनेम दे दिया तो वो उसका हो गया। वो गलत प्रश्न है इनका। ये बोतल इनको दे दीजिए, इनकी है, मेरी नहीं है। वो ये बोल रहे हैं ना, मेरे को मालूम नहीं उस बारे में इतना। ये तो पता चलेगा। अरे यार मेरी बात तो ये बोतल आपने, बोतल तेरी हो गई, नेम तू बता, बताऊंगा क्या? तू बता ये तो बताऊंगा। अरे तू मैं आने वाले बच्चों को ये तो बताऊंगा कि ये बोतल मुझे इन्होंने दी। मुरली मनोहर लाल की बेटी जो है जोशी की, यहाँ पर जो है जनता के सवाल जितने भी थे वो सबने अपनी अपनी राय रखी। लास्ट यही है कि जो बात मैंने शुरू में कही थी, गालिब साहब का एक शेर है कि ज़िंदगी भर सरकारें यही भूल करती रहीं, धूल चेहरे पर थी, आईने साफ करती रहीं। आपको अगले मुद्दे पर लेकर आएंगे, फिर से एक विचार होगा, फिर से एक बात होगी और जनता के सीधे सवाल आप तक पहुँचेंगे। कैमरा पर्सन सुल्तान के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।